गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप एजुकेशन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ रहे थे वाइनिल बहुलक हैं उनके हम एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे, जिसमें कि हमने पॉली टेरिलीन और पॉली वाइनिल क्लोराइड और पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है उनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए थे। और आज है वो हमारे पास में है वो है पॉली एक्रिलेट, है ना। तो पॉली एक्रिलेट है वो क्या होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। और पॉली एक्रिलेट दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है वो हमारे पास में है पॉली मैथिल मैथेक्रिलेट और दूसरा नंबर है पॉली एथिल एथेक्रिलेट, है ना। तो देखिए पॉली मैथिल मैथेक्रिलेट है, हम उसका सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से पहला नंबर है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पॉली मैथिल मैथेक्रिलेट, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैथिल मैथेक्रिलेट है उसका बहुलीकरण है यहाँ पर करवाया जाता है। और जब मैथिल मैथेक्रिलेट है वो एक लग के रूप में यहाँ पर काम करता है। मैथिल मैथेक्रिलेट का जब पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है तो पॉली मैथिल मैथेक्रिलेट यहाँ पर बनता है। इसमें एक लग, इसमें मैथिल मैथेक्रिलेट मैथेक्रिलेट एक लग के रूप में कार्य करता है, एक लग के रूप में काम लिया जाता है। तो देखिए पॉली मैथिल मैथेक्रिलेट, है ना, उसका निर्माण है वो हम किससे करेंगे, मैथिल मैथेक्रिलेट। मैथिल मैथेक्रिलेट है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, देखिए किस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड C, इस पर CH3, इस पर एक एस्टर ग्रुप यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये है मैथिल, इसको यहाँ पर मैथिल मैथेक्रिलेट है उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे MMA, मैथिल मैथेक्रिलेट, है ना। तो देखिए ये क्या है हमारे पास में मैथिल मैथेक्रिलेट, है ना। मैथिल मैथेक्रिलेट का जब हम पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है तो देखिए बॉन्ड कौन सा टूटता है, ये वाला पाई बॉन्ड टूटता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खुल जाता है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भी खुल जाता है और इस प्रकार से पॉलीमर है वो हमारे पास में दे देता है। देखिए किस प्रकार से होगा, CH2 बंध के इलेक्ट्रॉन इधर भी खुले और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये CH2 है, ये लिख दिया मैंने। यदि बंध के इलेक्ट्रॉन, ये बंध टूटेगा तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को यदि मैं इस प्रकार से तोड़ दूँ तो बंध के इलेक्ट्रॉन आधा बंध इधर की ओर आधा बंध इधर की ओर इस पर खुलेगा, है ना। तो देखिए इसमें देखिए ये आधा बंद इधर की ओर खोल दिया, ये हमारे पास में ये वाला कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, देखिए कौन है, ये, है ना। इस मैथिल को मैं नीचे की ओर लिख रहा हूँ, इसको CH3, है ना। और ये एस्टर ग्रुप है, इस कार्बन पर है, और ये कार्बन कौन सा है इसमें, ये वाला, है ना। तो इसको मैं ऊपर, इस एस्टर ग्रुप को ऊपर की ओर लिख रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, इधर O CH3, है ना। और बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भी खुल जाते हैं। और इसको इस प्रकार से हम यदि ब्रैकेट में N यहाँ पर लिख दें, यदि इसके N मोल यहाँ पर लिए जाएं तो ये क्या हो जाएगा, पॉली मैथिल मैथेक्रिलेट, पॉली मैथिल मैथेक्रिलेट ये यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए इसका अगला नंबर है, अगला टॉपिक इसमें वो है इसके एप्लीकेशन, अर्थात इसकी उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन के अंदर, वो क्या क्या हैं वो देखेंगे अब हम इसमें, है ना। तो क्या क्या इसकी उपयोगिता है, पहला नंबर है हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उपयोगिता, है ना, उपयोगिता। देखिए किस किस काम लिया जाता है। इसका उपयोग है लेंस, जो नेत्र हैं, नेत्र लेंस होता है, जैसे कि मेरा चश्मा है इसमें लेंस डला हुआ है,
तो ये लेंस है, ये किसके बने हुए होते हैं? पॉलीमेथिल मेथिक्रिलेट है उसके बनाए जाते हैं। जैसे कि माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी लेंस काम लेते हैं, तो वो लेंस भी किससे बने हुए होते हैं? वो भी पॉलीमेथिल मेथिक्रिलेट के द्वारा बनते हैं। तो देखिए पहला नंबर है वो है लेंस बनाने में और इसके बाद में रोशनदान बनाने में, रोशनदान बनाने में आपको पता है जैसे कि आपके खिड़की लगी हुई होती हैं कमरे में, तो उसमें जो खिड़कियाँ छड़वाई जाती हैं उसमें जो एक लेंस कर्मियर हम जिसे शीशा कहते हैं जनरली, तो उसमें भी क्या है कई जगह उसमें लेंस है जो उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है जैसे हवाई जहाज है उसकी खिड़कियाँ हैं वो बनाने में, अर्थात खिड़कियों में भी वो लेंस हैं प्रयोग लिए जा सकते हैं ना। तो ये तो हो जाते हैं इसके क्या। अगला एक ये और है कि वायुयान की खिड़कियों में है ना, वायुयान की खिड़कियों में भी इसका प्रयोग हम लेते हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है आपका पॉलीमेथिल मेथिक्रिलेट। इसका दूसरा नंबर है वो है पॉलीएथिल एथिक्रिलेट है ना। क्या है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में दूसरा नंबर है हमारे पास में पॉलीएथिल एथिक्रिलेट, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म था है ना। तो देखिए अब ये किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है एथिल एक्रिलेट। किससे बनाया जाता है? इसका एक लग क्या होता है? इसका जो एक लग है वो है एथिल एक्रिलेट है। इसका क्या है? एक लग के रूप में यहाँ पर प्रयोग लिया जाता है। ये क्या है? एक लग है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यदि एथिल एक्रिलेट का पॉलीमराइजेशन करवाया जाए तो वो हमें क्या देगा? पॉलीएथिल एक्रिलेट यहाँ पर दे देता है। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से है। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O C2H5। ये किसका रासायनिक फॉर्मूला है? ये है एथिल एक्रिलेट का रासायनिक फॉर्मूला। अब देखिए एथिल एक्रिलेट है, इसका पॉलीमराइजेशन करें, इसके क्या लें हम? N अणु यहाँ पे लें तो ये पाई बॉन्ड है वो टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है, आधे बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आधा इधर की ओर, इस प्रकार से पॉलीमर का निर्माण कर देता है ना। देखिए CH2C है ना। ये तो कौन सा वाला है? ये वाला CH2 है ना। अब मैं कौन सा लिख रहा हूँ? ये वाला है ना। अच्छा है ना। अब ये जो एस्टर ग्रुप है इसको मैं एक ऊपर की ओर या नीचे की ओर लिख सकता हूँ है ना। C डबल बॉन्ड O इधर O C2H5, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर भी, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर भी, और ये मैंने ले लिए N अणु। तो इसको क्या कहेंगे हम? पॉलीएथिल एथिक्रिलेट इसको हम कहेंगे। अब आते हैं हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज पर है ना, या फिर इसकी उपयोगिता पर। इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं वो देखेंगे है ना। इसकी उपयोगिताएं हैं वो है ये कठोर रबड़ जैसा क्या है? पदार्थ है। ये है उपयोगिता में डालेंगे उपयोगिता। ये क्या है? यह एक कठोर रबड़ जैसा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एक रबड़ जैसा कठोर पदार्थ है। ठीक तो हो जाता है आपका वाइनिल जो क्लोराइड, वाइनिल जो बहुलक है उनका एग्जाम्पल। अब जो है हमारे पास में
वो आता है अगला टॉपिक संघनन बहुलक या फिर पदवृद्धि बहुलक बहुलीकरण है। अब हम करेंगे उसका अध्ययन, जो कि दूसरा नंबर था। अब है हमारे पास में संघनन या पदवृद्धि बहुलीकरण। बहुलीकरण की जो दूसरी विधि है वो क्या है? बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण की दो विधियां थी, है ना, जिनमें से दूसरी विधि है हमारे पास में संघनन बहुलीकरण या फिर पदवृद्धि बहुलीकरण। तो इसके अंदर क्या होता है देखिएगा। इसके अंदर हम जो संघनन बहुलीकरण है उसमें क्या होता है, इस बहुलीकरण के दौरान कोई जो H2 अणु या फिर H2O मतलब अर्थात जल का अणु या फिर कोई एमिनो ग्रुप NH3, है ना, NH3 का ग्रुप यहाँ पर इसमें निकलता है। तो देखिए किस प्रकार से इसमें लिखेंगे हम, वो है देखिए जब इस प्रकार से इसमें डैश लगा लेते हैं हम, जब अलग अलग क्रियात्मक समूह युक्त दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर छोटे अणु जैसे H2O या फिर NH3 या फिर HCl आदि का निष्कासन कर दें तो इससे संघनन बहुलीकरण कहते हैं। देखिए संघनन बहुलीकरण के दौरान क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम क्या लें, दो अलग अलग क्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाई यहाँ पर लें और उनका यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करवाई जाए, एक दूसरे के साथ इनको जो मिलाया जाए, तो वो क्या करते हैं, वो छोटे अणु, है ना, छोटे अणु क्या, जैसे कि यहाँ पर जल या फिर NH3 अमोनिया या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे अणुओं का निष्कासन कर देते हैं और उसके बाद में जो बहुलक बनता है वो कहलाता है संघनन बहुलक। और जो ये क्रियाविधि है वो क्या कहलाती है, संघनन बहुलीकरण कहलाती है। अब देखिए, अब हम देखेंगे संघनन बहुलक के उदाहरण। क्या देखेंगे, ये तो हो जाता है इसका जनरल इंट्रोडक्शन संघनन बहुलीकरण का। इसमें देखेंगे संघनन बहुलकन के उदाहरण। संघनन बहुलकन के उदाहरण और उसमें है सबसे पहला वो है हमारे पास में पॉलीएस्टर का निर्माण। क्या है अगला टॉपिक, वो है संघनन बहुल के उदाहरण, है ना। उसमें सबसे पहला है वो है हमारे पास में पॉलीएस्टर। यहाँ पे
पॉलीएस्टर को इस प्रकार से लिखेंगे ना। ये क्या है हमारे पास में पॉलीएस्टर का निर्माण। सबसे पहले पॉलीएस्टर है उसका निर्माण किस किस प्रकार से होता है। देखिए पॉलीएस्टर का निर्माण होता है यहाँ पर लिया जाता है जो एक लक है वो होता है एक तो एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा है वो है यहाँ पर टरथेलिक अम्ल। यहाँ पर जो देखिए इसमें क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल इकोल एवं टरथेलिक अम्ल की अन्योन क्रिया से टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण होता है। देखिए पॉलीएस्टर है उसका उदाहरण है यहाँ पर वो है टेरिलीन और जो डेक्रोन है वो किसका उदाहरण है पॉलीएस्टर का। और इसके अंदर क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल एवं क्या दूसरा एक लग क्या होता है टरथेलिक अम्ल है ना। मैं यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल है उसका सूत्र होता है क्या CH2OH है ना और CH2OH ये क्या किसका सूत्र होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और टरथेलिक अम्ल है उसका सूत्र होता है इस प्रकार से देखिएगा एक बेंजीन वलय होती है और 2 COOH है ना ये COOH है ना पर इसको क्या कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस पर जुड़े हुए होते हैं ना इस प्रकार से। तो ये तो क्या है यहाँ पर ये होता है क्या टरथेलिक अम्ल है ना टरथेलिक अम्ल और ये क्या है यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल ये हमारे पास में एथिलीन ग्लाइकोल और ये टरथेलिक अम्ल। जब इनको एक दूसरे के साथ रिएक्शन यदि इसकी करवाई जाए तो यहाँ पर क्या होता है देखिए एक जो OH ग्रुप है इसके साथ रिएक्ट करता है और इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसके OH को यहाँ पर निकाल लिया जाता है इस हाइड्रोजन के साथ है ना इसके साथ है ना। तो यहाँ पर जो एक एस्टर बंध है वो बन जाता है। देखिए अब हम इसकी जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं। किस प्रकार से है ना इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं। यहाँ पे N अणु ले रहा हूँ मैं किसके एथिलीन ग्लाइकोल के है ना CH2OH साथ में N अणु ही मैं किसके ले रहा हूँ यहाँ पर टरथेलिक अम्ल के। ये हमारे पास में एक बेंजीन वलय इसके इसको यदि मैं एक पोजीशन दूं 1 2 3 4 तो 1 4 पर है जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है किसके अंदर टरथेलिक अम्ल में है ना COOH। तो यदि मैं इसको कहूँ तो इसको क्या कहूँगा इसका नाम यदि दें टरथेलिक अम्ल का तो इसको कहेंगे 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन है ना इसका नाम होगा 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन है इसका नाम हो सकता है। और जो इसका जो साइंटिफिकली नाम है वो क्या है टरथेलिक अम्ल। क्या है टरथेलिक अम्ल है ना।
और इसको क्या कहेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल हम इसको कहते हैं। अब देखिए इसका H और इसका OH यहाँ पर जल के अणु के रूप में निकल जाता है और एस्टर बंध का यहाँ पर निर्माण कर लेता है। इसके भी कितने अणु होते हैं, N अणु, टारथैलिक अम्ल के भी और इसके भी N अणु होंगे। तो इस प्रकार से रिएक्शन जब इसके साथ करता है तो यहाँ पर NH2O के अणु निकाल देता है और बना देता है वो पॉलीएस्टर, है ना। देखिए किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड CH, है ना, और इसके बाद में ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर जो बेंजीन वाले होगी, ये इस प्रकार से बेंजीन वाले, इसके बाद में फिर से क्या होगा C डबल बॉन्ड O, इधर ये जो बंद खुला हुआ होगा, है ना। इस प्रकार से ये जो बना है वो क्या होगा, एक पॉलीएस्टर। इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, पॉलीएस्टर, या फिर इसको जो है जो प्रॉपर नाम वो है टेरिलीन, टेरिलीन, है ना, या फिर इसको हम डेक्रोन भी कहते हैं, है ना, डेक्रोन भी हम इसे नाम देते हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है पॉलीएस्टर का, और वो था हमारे पास में टेरिलीन का एग्जाम्पल। अब देखिए हम देखते हैं इसकी उपयोग, है ना, इसकी क्या क्या उपयोग हैं। इसके जो उपयोग हैं वो किस किस में इसका उपयोग हम करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। उपयोग, है ना, किसका उपयोग देख रहे हैं, जो पॉलीएस्टर है उसका हम उपयोग देख रहे हैं ना। तो देखिए इसके उपयोग में क्या किस किस काम आता है। सूती व ऊनी जो वस्त्र हैं उनके निर्माण में यह काम आता है ना। किसमें काम आता है, सूती व, पहला नंबर है सूती व ऊनी रेशों के निर्माण में, है ना, रेशों के साथ साथ इसका उपयोग इसका उपयोग किया जाता है अगला नंबर है, दूसरा नंबर वो है हेलेमेट के जो वो है कांच, उसके प्रगलन में भी इसका उपयोग किया जाता है। हेलेमेट के कांच के प्रगलन का मतलब होता है कि उसको जब यहाँ पर पिघलाया जाता है, हेलेमेट को जो कांच होता है तो उसके प्रगलन में भी हम इसका पॉलीएस्टर है उसका प्रयोग ले लेते हैं ना, कांच के प्रगलन में, है ना। तो ये तो हो जाते हैं पॉलीएस्टर का जो एग्जाम्पल था उसका उदाहरण और इसकी उपयोगिता। अब है दूसरा नंबर, वो है हमारे पास में पॉलीएमाइड के निर्माण में। पॉलीएमाइड, है ना, का निर्माण। दूसरा नंबर है, पहला नंबर था वो तो था पॉलीएस्टर का निर्माण, और दूसरा नंबर क्या है, पॉलीएमाइडों का निर्माण। पॉलीएमाइड के निर्माण का निर्माण, है ना। पॉलीएमाइड है उसका निर्माण किस किस से होता है। तो पॉलीएमाइड है, एमाइड का निर्माण आप हम जानते हैं अल्कोहल और एमीन की रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन जब किसके साथ करवाई जाए, एमीन के साथ, ये मान लीजिए R ग्रुप है। इसकी ये क्या है हमारे पास में 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन, ये कौन सा ग्रुप है, ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है, इस पर अटैक करता है, OH ग्रुप को इस प्रकार से निकाल लिया जाता है और एमाइड जो बंध है उसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो पॉलीएमाइड के 2 एग्जाम्पल्स हैं, वो है उसमें अंदर पहला है नाइलॉन 66, पहला है
या फिर ए नंबर हम इसमें डालेंगे पॉली एमाइड में, वो है पहला नंबर नाइलॉन। नाइलॉन 6 अब देखिए नायलॉन के जो आगे कोष्टक में 6 क्यों लिखा गया है वो मैं यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि नायलॉन जो 6 है उसका निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, वो किया जाता है हेक्सामेथिलीन डाइऑल, और एडिपिक अम्ल है उसके साथ, इसकी जो रिएक्शन करवाई जाती है तो नायलॉन 66 का निर्माण होता है। तो इसमें लिखेंगे हम, देखिए किस प्रकार से इसका निर्माण हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के साथ उच्च ताप व दाब पर संघनन करवाया जाता है तो देखिए जो नायलॉन 66 है उसका निर्माण किससे होता है, हेक्सामेथिलीन है ना, और डाइएमीन, और दूसरा है इसमें एकलक वो है एडिपिक अम्ल। इन दोनों का ही रासायनिक फॉर्मूला यहाँ पर पहले हम लिखेंगे। तो देखिए हेक्सामेथिलीन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NH2CH2, यहाँ पे इसके 6 जो वो हैं 6 यूनिट यहाँ पर ली जाती हैं मैथिलीन के, अर्थात CH2 की जो है 6 यूनिट इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें बाद में जो एक और एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है हमारे पास में, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ना, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब इसमें 6 कार्बन है, इसलिए एक जो 6 इससे लिया गया है ना, ये 6 है ना, उसके बाद में जो एडिपिक अम्ल है उसमें भी क्या होते हैं, 6 ही कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका सूत्र होता है इस प्रकार से, और COOH है ना। देखिए अब ये है, इसके अंदर भी 6 कार्बन उपस्थित होते हैं है ना, ये इसको कहेंगे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है ना। तो क्योंकि 2 एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको देखिए एडिपिक अम्ल है उसमें क्या होते हैं, एक तो ये, 2 दूसरा ये, और 4 ये है ना। तो 6 कार्बन इसमें उपस्थित होते हैं है ना, किसके अंदर, एडिपिक अम्ल के अंदर। तो इसलिए इसमें 6 कार्बन है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो नायलॉन है इसके जो कोष्टक में लिखा 6 है ना, एडिपिक अम्ल से हमने कहा। जब इसकी रिएक्शन करवाई, देखिए ये एमीन है, इस पर रिएक्ट करता है और OH ग्रुप को बाहर निकाल देता है और एमाइड बंध यहाँ पर बन जाता है और पॉलीमर है उसका निर्माण हो जाता है। पॉलीमर जो कंपाउंड है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिए क्योंकि यहाँ पर जगह हमारे पास में कम रह जाएगी, इसलिए जो है इसको ऊपर लिख देता हूँ ना, इस प्रकार से है ना। देखिए किस प्रकार से होगा ये होगा, और इसके अंदर जो NH2 हैं उसके मोल निकल जाते हैं, और इससे होगा इस प्रकार से NH, ये बॉन्ड इधर खुला, CH2 6, ये NH, ये होता है एमाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड O, ये होगा हमारे पास में CH2, ये होंगे इसके 4, C डबल बॉन्ड O,
है ना, ये यहाँ पर खुल जाएगा, इसके N अणु और इसके